नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है होम साइंस गृह विज्ञान, जबकि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है कैल्शियम। तो ये सारा लेसन प्लान कैल्शियम टॉपिक पर बनाया गया है और बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको विभिन्न टॉपिक पर बनाया हुआ लेसन प्लान मिल जाएगा। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका रोल नंबर क्या है वो डालेंगे यहाँ पर। विषय हो जाएगा गृह विज्ञान, प्रकरण हो जाएगा कैल्शियम, और किस क्लास के लिए है तो 8 क्लास के लिए। अवधि कितनी समय तक आपको पढ़ाना है तो वो लिखेंगे, 35 या 40 मिनट। और किस घंटे में पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार डालेंगे, और डेट क्या है और आपका सत्र क्या है वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद समान उद्देश्य आता है जो कि विषय से संबंधित होता है, और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर प्रकरण है कैल्शियम। तो सबसे पहले समान उद्देश्य देखते हैं। इसका 4 या 5 पॉइंट होता है जो कि विषय से संबंधित है। तो पहला है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। और चौथा छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा है छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। समान उद्देश्य जो है अन्य टॉपिक पर भी लेसन प्लान जो बनाइएगा उसमें भी सेम रख सकते हैं। समान उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि थोड़ा सा अलग होता है, प्रकरण पे होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र पोषक तत्व कैल्शियम को जान सकेंगे तथा उन्हें परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा छात्र कैल्शियम प्राप्ति के स्रोतों को बता सकेंगे। तीसरा छात्र कैल्शियम के कार्य एवं महत्व का वर्णनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। चौथा हो जाएगा छात्र कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग के कारणों को जान सकेंगे। और पांचवा छात्र कैल्शियम की आवश्यकता तथा भोजन पिरामिड को जान सकेंगे। इसके बाद अगला पेज में आएंगे, दाहिना पेज में। यहाँ पर हो जाएगा सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, श्यामपट्ट और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। फिर किस विधि का प्रयोग करेंगे पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र कैल्शियम के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापिका, अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक लिखेंगे, अपनी सुविधा के अनुसार वर्गों को व्यवस्थित करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना आता है जिसमें 2 कॉलम बनाते हैं, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका होती हैं वो प्रश्न करते हैं बच्चों से, और छात्र संभावित उत्तर में उस प्रश्न का उत्तर जो आता है छात्रों के द्वारा उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होती है। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है, और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि हमारा टॉपिक है कैल्शियम, तो वो आना चाहिए। जैसे कि पहला प्रश्न है जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, पानी, वायु आदि। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है उत्तर से संबंधित, तो भोजन कैसा होना चाहिए, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पौष्टिक तत्वों से युक्त होना चाहिए। अब यहाँ इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न बनेगा पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन में क्या क्या आता है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दूध, मछली, अंडा, दाल, सब्जी आदि। अब इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है दूध व दूध से बने पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कैल्शियम। और पांचवा प्रश्न है कैल्शियम के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है, और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक निकल कर आ गया जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। जैसे कि हमारे यहाँ पर टॉपिक है कैल्शियम, तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा कैल्शियम, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा आज हम लोग कैल्शियम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
उसके बाद अगला पेज में आते हैं जिसमें कि हम दोनों साइड का पेज यूज करेंगे। 4 कॉलम बनाएंगे, इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। शिक्षण बिंदु यानी कि जो टॉपिक है उससे संबंधित पॉइंट छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में हो जाएगा। उस पॉइंट की व्याख्या छात्र अध्यापिका के द्वारा जो दिया गया। छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लास में, किस प्रकार उत्तर देंगे। और सैमपट कार्य में हो जाएगा जैसे कि आप पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड पर मेन पॉइंट को लिखते हैं। तो यहाँ पर शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट है कैल्शियम क्या है, उसका परिचय। तो कैल्शियम एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जिसे आहार में आवश्यक रूप से शामिल किया जाता है। शरीर में पाए जाने वाले खनिज तत्वों की कुल मात्रा का आधा भाग कैल्शियम द्वारा निर्मित होता है। यह दांत और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, मांसपेशियों का निर्माण और उनकी मरम्मत करने में भी सहायक होता है। कुल कैल्शियम का 95% भाग हड्डी और दांतों में पाया जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि छात्रों ने क्या समझा है। इसको क्लास में विस्तार पूर्वक और अच्छे तरीके से व्याख्या दे सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं होने के कारण थोड़ा सा लिखा जाता है। तो प्रश्न करती हैं कि कैल्शियम का कितना भाग हड्डी व दांतों में पाया जाता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है 95% भाग। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और श्यामपटकार में देख सकते हैं कि कैल्शियम जो है एक खनिज तत्व से संबंधित पोषक तत्व है और यह हड्डी और दांतों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। अब दूसरा देखेंगे शिक्षण बिंदु, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है कैल्शियम। दूध व दूध से बने पदार्थ, मछली, अंडा, समुद्र से प्राप्त अन्य पदार्थ जैसे कि केकड़ा, झींगा आदि कैल्शियम के उत्तम साधन माना जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां में आपका आ जाएगा मेथी, सरसों, पालक, पुदीना आदि, तथा मोटा अनाज, गिरीदार फल, नारियल, इसमें आ जाएगा नारियल, बादाम, तिल, मूंगफली आदि चीजें। मसाला में आ जाएगा जीरा, धनिया, लौंग आदि में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये कैल्शियम प्राप्ति का स्रोत है। तो इससे संबंधित प्रश्न करती है छात्र अध्यापिका कि कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत क्या क्या है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दूध, अंडा, मछली, हरी सब्जी, मसाला आदि। यहाँ पर सैमपटकार में देख सकते हैं यही चीज को पॉइंट वाइज लिखा जाता है, जैसे कि दूध से दूध बने पदार्थ, दूध व दूध से बने पदार्थ, मछली, अंडा, हरी सब्जी में वही मेथी, सरसों, पालक, पुदीना, मोटा अनाज, दाल आदि आ जाएगा। अब अगला पेज में आएंगे, वहाँ पर समाप्त होता है। तो तीसरा शिक्षण बिंदु हम अगला पेज में लिखेंगे। यहाँ पर भी आप 4 कॉलम बनाइएगा, कम से कम 4 शिक्षण बिंदु होना चाहिए। तो तीसरा है कैल्शियम के कार्य। तो इसके द्वारा व्याख्या दिया गया है छात्र अध्यापिका द्वारा कि कैल्शियम शारीरिक विकास के निर्माण में काफी सहायक होता है। हड्डी व दांतों को शक्ति देने के अलावा, मजबूती देने के अलावा तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के सुचारू रूप से कार्य करने से लेकर रक्त जमने तक में कैल्शियम की बड़ी भूमिका होती है। रक्त जमने में भी ये सहायक होता है। यह रक्त में अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखता है तथा हार्मोन्स के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि कैल्शियम के 2 कार्य बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हृदय की मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है, शारीरिक क्रियाओं के संचालन में भी कैल्शियम सहायक होता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र श्यामपट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे। और फिर है कैल्शियम का कार्य। तो यहाँ पर आपका पॉइंट वाइज हो जाएगा हड्डी व दांतों के निर्माण में सहायक, अस्थि कंकाल के निर्माण में सहायक और रक्त में अम्ल और क्षार में संतुलन रखना आदि। अब चौथा शिक्षण बिंदु हो जाएगा कैल्शियम की कमी से क्या हानि होती है। तो कैल्शियम की कमी सीधे हमारी हड्डी पर असर इसका पड़ता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डी और दांत कमजोर हो जाते हैं और फ्रैक्चर व ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा
बढ़ जाता है। नाखून के मजबूत बने रहने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है। इसकी कमी से वह नाखून कमज़ोर हो जाता है। इसके साथ ही दांत में दर्द भी होते हैं क्योंकि दांत कमज़ोर हो जाता है कैल्शियम की कमी से। और रक्त में कैल्शियम की कमी से मांसपेशियों के संकुचन की गति अनियंत्रित हो जाती है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका, जिसे बोधात्मक प्रश्न के नाम से जाना जाता है। व्याख्या देने के बाद वो उसी से प्रश्न करती हैं। तो प्रश्न है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण हड्डी व दांत कमजोर हो जाती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कैल्शियम की कमी के कारण। यहाँ पर श्यामपटकार में आप देख सकते हैं कि कैल्शियम की कमी से क्या हानि होती है। तो हड्डियाँ और दांत कमजोर हो जाता है। दूसरा, मांसपेशियों के संकुचन व हृदय की नियमित धड़कन की गति में अनियंत्रण आदि देखने को मिलता है। इसके बाद अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे छात्रों का, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि छात्र किस प्रकार उत्तर दे पा रहे हैं। इससे यह पता लगता है कि उन्होंने क्या सीखा और समझा। तो यह प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए। तो प्रश्न है, कैल्शियम क्या है? दूसरा, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत क्या है? तीसरा, कैल्शियम शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? चौथा, कैल्शियम के क्या कार्य हैं? पांचवा, कैल्शियम की कमी से होने वाली हानियां क्या है? अब उसके बाद मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है ताकि छात्रों को अच्छे तरीके से याद बना रहे। तो पहला है, कैल्शियम खनिज तत्व के रूप में एक पोषक तत्व है जो शरीर के लिए आवश्यक होता है। कैल्शियम हड्डी व दांतों को मजबूती प्रदान करता है। कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत दूध, अंडा, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां, मोटा अनाज आदि है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां व दांत तथा मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। अब लास्ट में हमारा आता है गृह कार्य। तो गृह कार्य में लगभग 2 प्रश्न होना चाहिए। ये थोड़ा सा कठिन होना चाहिए ताकि छात्र क्लासरूम में इसको ना कर सके, वो घर से करके लाए। तो पहला है, कैल्शियम के बारे में विस्तार पूर्वक लिखें। दूसरा है, कैल्शियम के कार्यों का वर्णन करें। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।